नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी लोगों को महाराष्ट्र के एक खूबसूरत शहर यानी कि मायानगरी मुंबई में लेकर के जाने वाली हूँ। वही मुंबई जो भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी है, वही मुंबई जिसके अंदर भारतवर्ष के कोने कोने से भारत का युवा बड़े बड़े सपने संजो करके जाता है और बहुत सारे युवा उन सपनों को साकार भी मुंबई के अंदर कर पाते हैं। मुंबई बहुत लोगों के सपनों का शहर है। वो मुंबई पिछले एक साल से लगातार हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, भारतवर्ष के अंदर, भारतवर्ष के बाहर सुर्खियां बटोर रहा है, हेडलाइंस बन रहा है। लेकिन किसी भी सही कारण के लिए, किसी भी ऐसे कारण के लिए जिसके लिए गर्व किया जा सके, उसके लिए सुर्खियां नहीं बटोर रहा, अपितु क्राइम्स के लिए, एक से बड़े एक खतरनाक क्राइम्स के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। हम सब ने देखा है कि पिछले एक साल में मुंबई के अंदर दिल दहला देने वाली और हिला देने वाली वारदातों को अंजाम दिया गया है। दिशा सैलियान का एक मिस्टीरियस डेथ का केस, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की तो एक बहुत ही बड़ी रहस्यमयी मृत्यु का केस, उसके बाद मिस्टर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक फेक टीआरपी का केस, वहाँ की पुलिस के सीपी के द्वारा बुना जाना, उसके बाद मिस्टर गोस्वामी को इलीगल तरीके से एक बंद केस जिसमें उनका लेना देना नहीं है उसमें गिरफ्तार किया जाना, उसके बाद एंटीलिया यानी कि मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर एक बॉम्ब धमाके की तैयारी करके एक स्कॉर्पियो के अंदर जिलेटिन स्टिक्स रख करके प्लेस कर देना, और उसके बाद मनसूख हिरेन जो सचिन वाजे का इतना अच्छा दोस्त था उसकी हत्या हो जाना और कंगना रनौत के पीछे पड़ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। और किसी भी केस का अभी तक कहीं पर भी केस बंद नहीं हुआ है, किसी भी केस का कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं मनसूख हिरेन की हत्या, एंटीलिया बॉम्ब केस की सच्चाई के मामले में बातें करने वाली हूँ। मनसूख हिरेन को एक्चुअली किसने मारा? क्या सचिन वाजे ने मारा? क्या प्रदीप शर्मा ने मारा? या रियाज काजी ने मारा? माड़े ने मारा? किसने मारा? या इनके अलावा कोई और लोग थे उन्होंने मारा? ये पर्दा मैं आप लोगों के सामने खोलूँगी। आप लोगों से निवेदन कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करिएगा। आप लोगों को याद है कि 4 मार्च को मनसूख हिरेन अचानक एक फ़ोन कॉल जब उसको आती है सीआईयू के हेडक्वार्टर से, उसके बाद घर से ऑटो पकड़ करके चले जाते हैं अपनी पत्नी को ये बोल करके कि मैं जल्द ही लौट आऊँगा, और उसके बाद मनसूख कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। अगर कुछ मिला तो मनसूख हिरेन की 5 मार्च की सुबह लाश मिली। मनसूख हिरेन सचिन वाजे के परम मित्र, मनसूख हिरेन वो व्यक्ति जिसने एंटीलिया बॉम्ब केस में कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही सचिन वाजे की कोई मदद करी थी, और उसके बाद उसको स्केप गोट बनाने की सचिन वाजे कोशिश भी कर रहा था। ये सारी चीज़ें मनसूख हिरेन की पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में पुलिस को लिख करके, मुंबई पुलिस को लिख करके दी हैं। अब मनसूख हिरेन की 5 तारीख को हत्या हो जाती है, और उसके बाद ये जो पूरा केस था मनसूख हिरेन की हत्या वाला, वो भी एनआईए के पास चला जाता है, क्योंकि उसका एंटीलिया बॉम्ब केस से कनेक्शन है, और किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि कहीं पर अगर होती है तो एनआईए डायरेक्टली उस केस को टेक ओवर कर लेती है। ये हम सब लोग जानते हैं। किसने मारा मनसूख हिरेन को? क्यों मारा मनसूख हिरेन को? मोटिव क्या है मनसूख हिरेन को मारने का, और मोटिव क्या है मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर जिलेटिन स्टिक से भरी हुई स्कॉर्पियो को प्लांट करने का? मुझे आज तक अगर आप सच पूछें तो इस केस का मोटिव समझ में नहीं आया। कोई भी वारदात अगर आप करते हैं, कोई भी अपराध अगर आप करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई स्वार्थ सिद्धि होती है। यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा गया कि सचिन वाजे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते थे, जो उनकी टॉप कॉप वाली जो सुपर कॉप वाली जो उनकी जो इमेज थी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली जो उनकी इमेज थी, उसको वो अपनी बहाली के बाद हासिल करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने ये वारदात की। लेकिन अगर सिर्फ सचिन वाजे को अपनी प्रतिष्ठा वापस लेनी थी सुपर कॉप वाली, तो फिर प्रदीप शर्मा ने, माणे ने, रियाज काजी ने और बाकी लोगों ने इसका साथ क्यों दिया? कोई मतलब नहीं बनता ना, वो अकेले करता, बाकी लोग क्यों अपनी जान को मुसीबत में डालते, जोखिम में डालते? आफ्टर ऑल तुम एक आतंकी हमला कर रहे हो, और वो भी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जो देश के हैं मुकेश अंबानी जी, उनके घर के बाहर। तो ये जो केस है ये इतना आसान नहीं है जितना दिखाया गया है, जितना ये हम सब लोगों को दिख रहा है। ये प्यादे हैं, मैं लगातार आप लोगों से बोल रही हूँ, ये प्यादे हैं, इनके पीछे जो इनके आका हैं, इनके मास्टर हैं, वो कोई और है। उनका बेनकाब होना और उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मैं फिर से मनसूख हिरेन 4 और 5 मार्च पर आती हूँ और उसकी हत्या पर आती हूँ। मनसूख हिरेन को एक कॉल आया, वो अपने घर से ऑटो में निकला,
होगा, वो ठाणे जाता है। ठाणे में वो माणे और सचिन वाजे से मिलता है, बड़े आराम से मिलता है, क्योंकि सचिन वाजे तो मनसूख हिरेन का बेस्ट फ्रेंड था। अपने बेस्ट फ्रेंड को आप कैसे शक की निगाहों से देख सकते हो कि यही मेरे को मार देगा या मेरे जीवन का की लीला को समाप्त कर देगा। उसको लगा कि मुझे सचिन बचा रहा है, क्योंकि यही उसने प्रिटेंड किया कि तुम ट्रबल में हो और तुम्हें बचाने के लिए अभी मैं ही लास्ट सोल्यूशन हूँ। सचिन से मिलता है मनसूख हिरेन थाने में, और थाने में मिलने के बाद बातचीत करने के बाद सचिन वाजे और माणे उसको 4 लोगों के हाथों में दे देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं, दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल हेल्प यू। अब ये 4 लोग जो थे, उनका जो नाम था सोनी था, जादव, मोदकारी और सोलार शेलार, ये 4 लोग थे। इन 4 लोगों के साथ वहाँ से मनसूख हिरेन एक लाल रंग की तवेरा में निकल जाते हैं। आधे रास्ते जब पहुँचते हैं तो 2 लोग मिल करके मनसूख हिरेन का गला दबा करके 4 तारीख की रात को हत्या कर देते हैं, और उसके बाद उस लाश को इस मंशहात से फेंक देते हैं कि वो हाई टाइड के साथ निकल जाएगी, कभी मिलेगी नहीं और केस खत्म। परंतु शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। इन तमाम लोगों की, ये जो इतने बड़े अपराधी हैं, जो एक के बाद एक बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे थे, इनकी लीला ईश्वर समाप्त करना चाहते थे। इसलिए मनसूख हिरेन की जो लाश थी वो कीचड़ में अटक गई। एक व्यक्ति ने सुबह देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, बॉडी रिकवर की गई, आत्महत्या का नाम उसको दिया गया। परंतु एनआईए के पास जब केस आया तो एक के बाद एक परतें खुलती चली गई। आप लोगों को मालूम है कि सचिन वाजे और रियाज काजी दोनों को एनआईए ने गिरफ्तार किया हुआ है। मुंबई की पुलिस से उनको डिसमिस कर दिया गया है, वो बिहाइंड बार हैं। तमाम चीज़ें वो खोल करके निकाल रहे हैं। इस केस के अंदर एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी लास्ट थर्सडे को हुई, जिसका नाम प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा सचिन वाजे के गुरु रहे हैं। वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कॉप, सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कॉप, दोनों ने एक साथ काम किया। वो उनके मेंटर रह चुके हैं। प्रदीप शर्मा भी छोड़ चुके मुंबई पुलिस, शिवसेना के स्थापित नेता हैं। 2019 में उन्होंने नाला सुपारा से एमएलए का बाकायदा शिवसेना के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, हालांकि वो हार गए, लेकिन नेताजी हैं। प्रदीप शर्मा गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। एनआईए से कोर्ट ये पूछती है कि तुम लोगों ने 2 महीने पहले इनसे बड़ी लंबी चौड़ी 2 बार पूछताछ करी, तो गिरफ्तारी उस वक्त क्यों नहीं करी, अब क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया। उसके जवाब में एनआईए ने कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बोला कि 17 जून को हमारे हाथ कुछ ऐसे लोग लगे कि जिनके बयान के बाद, जिनके कबूले जुर्म के बाद प्रदीप शर्मा को पकड़ना हमारे लिए आसान हो गया, और प्रदीप शर्मा का इस केस में कनेक्शन है ये स्थापित करना बहुत इजी हो गया। 17 जून को ये जो 4 लोग हैं ये गिरफ्त में आ गए एनआईए की। इसमें से जादव, शेलार, ये लोग पकड़े गए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उगल डाली। इनमें इन लोगों ने बताया कि हमने 5 तारीख को जब ये अंजाम कर दिया, हमने जब मनसूख हिरेन को मार दिया, तो 2 लोगों को फ़ोन किए, एक सचिन वाजे को और दूसरा प्रदीप शर्मा को। और सीडीआर की जो डिटेल्स हैं उससे ये पता चलता है कि 2 कॉल्स इन लोगों को, इन दोनों के द्वारा की गई थी। ये लोग उन सारी सिम कार्ड्स को इस्तेमाल कर रहे थे। आप लोगों को याद है, मैंने पहले बताया था कि ये सारी चीज़ें, ये सारे क्राइम करने के लिए बाकायदा 14 से 18 सिम कार्ड खरीदे गए थे गुजरात से, डिस्ट्रीब्यूट इस टीम को किए गए थे। ये लोग इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करके बातचीत किया करते थे। तो ये उन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है। उन्हीं में से एक नंबर है जिसका इस्तेमाल करके 2 कॉल किए गए, और इस बिना पर प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी हुई। प्रदीप शर्मा एनआईए की कस्टडी में है 28 जून तक। अभी समय है, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल करके आने वाली हैं, लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि प्रदीप शर्मा ने सचिन वाजे का साथ क्यों दिया। यद्यपि कोर्ट में प्रदीप शर्मा ने यह बोला है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी बुनी गई है मेरे पुलिस के कुछ दोस्तों के द्वारा जो मुझसे नफरत करते हैं। परंतु बात यहां पर समाप्त नहीं होती है। एनआईए ने जो एविडेंसेस और जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे हैं, उनके हिसाब से प्रदीप शर्मा को 4 मार्च को भी इन लोगों का फ़ोन कॉल आया था जब मनसूख हिरेन उनके साथ था। तो ये 4 लोगों ने, जादव ने, सोनी ने, मोदकारी ने या शेलार ने क्यों प्रदीप शर्मा को भी फ़ोन किया, क्यों उसके टच में वो थे। 4 मार्च को मनसूख हिरेन के
फ़ोन की जो लास्ट लोकेशन पाई गई है वो प्रदीप शर्मा के घर के आसपास पाई गई है, ये भी एनआईए ने कोर्ट को बताया। इसके अलावा 2 मार्च को प्रदीप शर्मा मुंबई के एक्स सीपी यानी कि परमवीर सिंह के ऑफिस में सचिन वाजे से मिले थे। तो क्यों मिले थे भाई, क्या कारण था, किसने उनको इन दोनों से मिलने के लिए भेजा था, किन के आज्ञा का पालन करते हुए सचिन वाजे से मिलने के लिए सीपी के ऑफिस में प्रदीप शर्मा, जो अब एक स्थापित शिवसेना के नेता हैं, वो गए थे, और क्या कारण था कि वो इनका साथ दे रहे थे। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सिर्फ फिरौती वाला केस नहीं है, ये अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को दोबारा से स्थापित करने के लिए एक कॉप का ईगो वाला केस नहीं है। ये केस बहुत बड़ा है, इस केस के पीछे बहुत बड़ी साजिश है, इस केस के पीछे बहुत लोग गुनहगार हैं, और एनआईए को उन तक पहुंचना है, चाहे वो कोई भी है, कितना भी बड़ा व्यक्ति है। अब जो तवेरा जो गाड़ी है उसको भी जो फॉरेंसिक लैब है पुणे की, वहां भेज दिया गया है। इन लोगों के, सभी लोगों के डीएनए सैंपल्स इंक्लूडिंग प्रदीप शर्मा के वहां पर भेज दिए गए हैं। जब प्रदीप शर्मा के घर में एनआईए गई छापा मारने के लिए, तो वहां पर उनको एक ऐसी रिवॉल्वर मिली जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, लेकिन वो फुल्ली लोडेड थी, प्रदीप के घर में थी। प्रदीप कहता है कि मैं उसको उसको दोबारा से रिन्यू करवाना भूल गया, अपने लाइसेंस को, अपने गन के लाइसेंस को। और ये 4 लोग जो पकड़े गए, इनके घर में बहुत सारा कैश मिला। किसने इनको कैश दिया, कहाँ से आप इनके पास कैश आया, बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी सारी कहानियां हैं। लेकिन कैश की जब बात करते हैं तो सचिन वाजे एक छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, बहुत मंझा हुआ खिलाड़ी है। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, उसको बहुत अच्छा ज़बरदस्त संरक्षण मिला हुआ था। इसके बाद इसीलिए वो एक के बाद एक खतरनाक केसेस को अंजाम देता जा रहा था। आप लोगों को याद है ना कि सचिन वाजे किस प्रकार से एक 5 स्टार होटल में इतने दिन तक रहा था। उसने अपने पूरा जो जिस रूम में वो रह रहा था उसका 13-14 हज़ार रुपये पर डे का किराया था, और उसको भी वो पे किसी से करवा चुका था। बड़े बड़े बैग्स लेकर के वो वहाँ गया था, जिसमें कहते हैं अपेरेंटली कैश था। नोट गिनने की मशीन वहाँ से मिली थी, उसकी जो गाड़ी गिरफ्त में आई थी एनआईए की, उसमें से उसकी जो एक महिला मित्र थी जो उसका अकाउंट्स का सारा काम देखती थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। तो बड़ी सारी कनेक्शन, बड़ी सारी स्टोरीज इस व्यक्ति की हैं जिसका नाम सचिन वाजे है, जो खाकी वर्दी पहन करके एक के बाद एक क्राइम कर रहा था। ये किसके कहने पर मिस्टर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने गया था, क्यों AK-47 की पूरी ब्रिगेड लेकर के मिस्टर गोस्वामी को गिरफ्तार करने गया था, क्या सुशांत सिंह के मामले में, सुशांत के केस में भी इन्हीं लोगों का हाथ है, क्या कहीं ना कहीं तारें जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ें हमें समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्राइम हो रहे हैं लेकिन किसी की भी अभी तक कोई क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं आई है, किसी की भी कोई मोटिव सामने नज़र नहीं आ रहा है। मिस्टर गोस्वामी वाला केस भी मुझे बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि वो आपके बारे में आपके सच खोल रहे थे, आपकी सच्चाइयाँ निकाल रहे थे, या आपके से तीखे प्रश्न पूछ रहे थे। आप उन लोगों के पीछे पड़ गए और आपने उनके खिलाफ भी झूठे केस बुन लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन चाइल्ड था सचिन वाजे का, ये ब्रेन चाइल्ड था परमवीर सिंह का, या इसके पीछे बाकी भी लोग थे और ये लोग उसको अंजाम दे रहे थे? अगर अंजाम भी दे रहे थे तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि खाकी वर्दी पहन करके ये कानून के भक्षक नहीं बन सकते, ये लोगों के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सामने निकल करके आ रही हैं। सचिन वाजे, रियाज काजी, माणे और प्रदीप शर्मा किसके प्यादे थे, किसके कहने पर काम कर रहे थे? कोई सीनियर टॉप कॉप के सिर्फ कहने पर कर रहे थे, या इनके पॉलिटिकल मास्टर्स थे, वो लोगों के कहने पर ये कर रहे थे? लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मुंबई के अंदर ऑल इज़ नॉट वेल, मुंबई में चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि ये जो तीनों पार्टीज़ हैं ये बिल्कुल भी मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर अच्छा नहीं कर रही हैं, और किसी को भी इस वक्त इनका साथ नहीं देना चाहिए अगर ये किसी भी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूँ। आप लोगों से निवेदन करूंगी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू इन तमाम चीज़ों के बारे में मुझ तक लिख करके आप पहुँचाइएगा। दूसरे वीडियो के माध्यम से जल्द ही आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। कोविड का समय है, लोगों की जितनी हो सके मदद कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।